तो बच्चों अब हम बात करते हैं एक्टिविटी के बाद चैप्टर 1 के क्वेश्चंस की जो टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम वेपर कैन बी प्लेन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसमें क्या होता है, जो मैग्नीशियम है ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ये जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और जो ये लेयर के रूप में बनेगी। अब ये लेयर कैसे बनेगी, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबर ये रिबन लिया, ये मैग्नीशियम रिबर है। इस रिबन पे क्या होगा कि इसके ऊपर हल्की हल्की ऐसे परत बन जाएगी। ये लेयर किसकी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब क्या होगा, जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की रबर बनी हुई है, लेयर बनी हुई है, उसको हम अगर हीट करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर बर्न करें हम हीट या बर्न, तब क्या होता है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न नहीं होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बर्न नहीं होगा। अब बर्न नहीं होगा तो हमें रिएक्शन कैसे पता चलेगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर से रब करते हैं। रब करने के बाद क्या होता है कि जो ये लेयर है ये रिमूव हो जाती है और पीछे सिर्फ मैग्नीशियम रह जाता है। फिर ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है जो कि वाइट कलर का होता है। इस प्रकार से ये पहला आंसर है इसका। सेकंड की बात करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। इनकी जो ये दे रखी है केमिकल रिएक्शन, इसमें है हाइड्रोजन क्लोरीन, तो इसकी बैलेंस होगी, रिएक्शन होगी H2 प्लस Cl2। क्लोरीन को ऐसे लिखा जाएगा 2HCl। अब आप देख रहे हो कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी यहाँ पे इसकी। फिर दे रखा है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है SO4 का होल 2H के बाद -3 है ये, और बेरियम सल्फेट को हमने ऐसे लिखा प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड ये रहा। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बेरियम तो बैलेंस है, Cl2 2 है, यहाँ पे कितने हैं Cl2 3 है। तब हम क्या करते हैं कि इस एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी 2 है एल्यूमिनियम, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 एल्यूमिनियम होगा, क्लोरीन हो गया 6, तो इसको 6 करने के लिए हम 3 पे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब वापस काउंट करते हैं। तो 3 बेरिलियम है, यहाँ 1 बेरिलियम है, मैं यहाँ इसको 3 कन्वर्ट करता हूँ। अब वापस चेक करते हैं, तो 3 बेरिलियम यहाँ है और यहाँ पे भी 3 बेरिलियम हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन है यहाँ, ये Cl2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये 6 हो जाएगा, और ये 2 × 3 ये 6 हो जाएगा, तो क्लोरीन भी 6 हो गया। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी हमने 2 लिखा है, एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई किया। बात करते हैं सल्फेट, कितने 3 है, तो यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो सल्फेट भी 3 हो गया। तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी। मैं इसको और क्लियर लिख देता हूँ, 3BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड Al2SO4 का होल क्यूब, और ये 3BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस नीचे लिख रहा हूँ इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन होगी बैलेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ इक्वेशन में दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि सोडियम की रिएक्शन करनी है वाटर के साथ H2O, और ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2 गैस। ये लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा के देख लेता हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ लिखा है रिएक्शन को। तो अब हम बैलेंस करते हैं इसको। सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ है 1 और 3, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हाइड्रोजन, और यहाँ 3 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, और सोडियम को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अब इसको बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। तो सोडियम 2 है यहाँ पे भी 2 है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 6 है, 4 तो यहाँ हो गए,
2 और H2 2 इंटू 2H, ऐसे मैंने बताया था एग्जाम की पिछली वीडियो में। तो ये 4H हो गए और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2H हो गया, तो ये 6H हो गए, यहाँ पे भी 6H है, तो ये तो होगी बैलेंस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ कितने 3 है ऑक्सीजन, यहाँ 2 और 0, ये ऑक्सीजन 2U है, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं, तब इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास अब कि हम 1 से कर नहीं सकते, 2 से कर नहीं सकते, 4 से करके देखते हैं। 4H2 यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको रिएक्शन को, 2Na प्लस 4H2 ऑक्सीजन और 2NaOH प्लस 2H2। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ कितने हैं, सोडियम तो 2 चल रहा है, ठीक है, यहाँ 8 हो गए, ऑक्सीजन 8 हो गए, यहाँ कितने 2 और ये 4, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये 6 हो जाएंगे, ये 2 8 हो जाएंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है 4 है सॉरी, यहाँ कितने, यहाँ 2 है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और तो फिर हमें यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4Na हो गया, 4Na हो गया यहाँ पे, और ये 8 थे, ये 4 और इसको भी 8 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। इसको मैं सही क्लियर लिख देता हूँ। तो आपको ऐसे करना है, जब तक कि नहीं होती है बैलेंस तब तक इसको आपको बैलेंस मल्टीप्लाई करना पड़ता रहेगा आपको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ लिखा मैंने 4Na प्लस 4H2O और ये बनेगी 4NaOH प्लस 2H2। अब इसको देखते हैं कि 4Na सोडियम है, यहाँ पे भी 4 सोडियम है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 इंटू 2 8 यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 4 ये है और 4 ये हाइड्रोजन है, तो 8 हो गए, और 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये दे रखी है वर्ड इक्वेशन दे रखी है, इसमें बोल रखा है कि आपको लेना है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड है, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसकी रिएक्शन करवानी है, तो इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बनेगा और फिर सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ क्लोराइड बेरियम, बेरिलियम से बात करते हैं कि बेरियम क्या है, बेरियम 1 है यहाँ पे, क्लोरीन कितने हैं, यहाँ 2 है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में हम 2 बना देते हैं इसको। Na कितने 2, सोडियम 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गए सोडियम, और सल्फेट 1 है, तो यहाँ पे भी सल्फेट 1 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी इसकी। तो बेरियम क्लोराइड हो गया और सोडियम, ये सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में ऐसे लिखते हैं एक्वस प्लस रिएक्ट विथ HCl, ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा और NaCl सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। इसको बैलेंस करते हैं। तो सोडियम लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और क्लोरीन से बात कर लेते हैं, क्लोरीन 1 है यहाँ पे दो बोथ साइड में सेम है। ऑक्सीजन यहाँ 0 है सॉरी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, तो ये बैलेंस इक्वेशन भी होगी और इसकी इक्वेशन भी होगी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में हम ये सॉल्यूशन कह रहा है कि सॉल्यूशन ए सब्सटेंस एक्स यूज फॉर वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग मतलब है सफ़ेदी करने के लिए, सफ़ेदी करने के लिए हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड होता है। अब इसका फॉर्मूला ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये रिएक्शन ये करता है, ये रिएक्शन इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्विकलाइम में होता है, क्विकलाइम, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, आपने पढ़ रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे स्टोर, तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनेगा
और कुछ नहीं बनेगा। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, प्लस हीट आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो आप इसको बैलेंस करना कि कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और हाइड्रोजन भी 2, तो OH का हमने All2H कर दिया, तो ये बैलेंस इक्वेशन भी होगी इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्ट इन द अदर ने। ये है एक्टिविटी 1.7 का आंसर। इसमें मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि H2O जो है वाटर, यहाँ लिखता हूँ, H2O में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, और इसका रेशियो लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया 2:1। दैट मीन्स हाइड्रोजन डबल है, तो जो हाइड्रोजन गैस बनेगी H2 वो भी डबल बनेगी। कैसे बनेगी इसका यहाँ लिखता हूँ राइट हैंड साइड में। तो ये हमने रिएक्शन की, इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की यहाँ पे, तो ये H2 प्लस O2 में बनेगी और ये बैलेंस इक्वेशन होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, और लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने मोल है इसके, 2 मोल है, 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, तो ये इसका अमाउंट डबल हो गया, तो ये हाइड्रोजन गैस है, तो इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इन डीपली निक्ड। तो ये एक्टिविटी में हमने पढ़ा था पहले। तो इसका आंसर है कि ये हमने आयरन नेल ली और ये कॉपर सल्फेट है जो कि कितना ब्लू कलर का होता है। अब क्या होता है कि जो ये आयरन है वो जो मोर रिएक्टिव है, तो ये कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन से सल्फेट को रिमूव कर देगा और अपने साथ ऐड कर लेगा। ये ApSO4 बन गया, प्लस ये कॉपर अलग हो गया। जो ये ApSO4 है ये ग्रीन कलर का होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है इसकी, और इसका रीजन भी हो गया कि ये मोर रिएक्टिव आयरन, तो इसको इस कंपाउंड से ये रिप्लेस कर देगा इसको सल्फेट को, और उनके साथ अटैच हो जाएगा। अब बात करते हैं नीचे, ये कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन एक्टिविटी 1 में ये रिएक्शन दे रखी थी, जो ये बेरियम क्लोराइड वाली है ना, ये वाली दे रखी थी। तो इसके अलावा देखते हैं कि एक्टिविटी 1.2 का जो आंसर है वही इसका आंसर होगा। इसमें क्या हो गया कि हम लेते हैं लेड नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन हमने करवाई पोटेशियम आयोडाइड से, ये रिएक्शन लिख रखी एक्टिविटी में हमने पिछली वीडियो में। तो ये बनाएगा लेड आयोडाइड प्लस KNO3 पोटेशियम आयोडाइड। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कि ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड, और ये है लेड आयोडाइड, ये लेड आयोडाइड है, और ये है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये दे रखा है क्वेश्चन 3, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इसको रिमूव करता हूँ थोड़ा। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है कि मैं इसको इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ, 4Na है प्लस O2, तो ये बना 2Na2O। ये कह रहा है कि इसमें ऑक्सीडाइज कौन होगा और रिड्यूस कौन होगा, इसका देखना है। तो हमें पता है कि सोडियम पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो सोडियम जो हुआ है वो ऑक्साइड हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है सोडियम, तो ऑक्सीडाइज। अब रिड्यूस कौन हुआ है, रिड्यूस होगा ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा कि इसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन तो ये प्रोसेस होता है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड होना। अब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, ये सोडियम के साथ जुड़ा, तो ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस्ड होगा। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो इसमें आपको क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड साइड में है उसका कुछ नहीं होगा, ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा, क्योंकि रिएक्शन यहाँ से हो रही है, रिएक्टेंट ये दोनों है लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो इनमें से एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। अगर एग्जाम में दे रखा है
जैसे क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा होगा कि N2O का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, तो इसका कुछ नहीं हुआ, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इन दोनों का होगा जो रिएक्शन की ड्यूरिंग होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट का केवल। इसमें देखते हैं जो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो गई, तो यहाँ हो गया रिडक्शन, यहाँ हो गया रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, कॉपर ऑक्साइड नीचे लिख लेते हैं तो, कि कॉपर ऑक्साइड है जो, ये कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2, ये कॉपर और प्लस H2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें जो ये कॉपर ऑक्साइड है, ये यहाँ से यहाँ गया, तो ऑक्सीजन का रिमूव हुआ, तो यहाँ होगा ये रिडक्शन हुआ। वो हाइड्रोजन में देखते हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब रिड्यूस कौन हुआ? रिड्यूस ये हुआ, ये रिड्यूस्ड हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन है जो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसका ये आंसर होगा। ऐसे इस प्रकार से ये टेक्स्ट बुक के जो आंसर है वो कंप्लीट होते हैं ट्यूशन के। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।